नमस्कार, आज मैं आप लोगों के सामने कथा सम्राट प्रेमचंद जी के जीवन के विषय में एक संक्षिप्त परिचय लेके आया हूँ और इसके लिए मैंने एक प्रस्तुतिकरण तैयार किया है। कथा सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म धनपत राय श्रीवास्तव के रूप में एक हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था वाराणसी के लम्ही गांव में। इनके पिता अजायब राय जी थे और इनकी माता आनंदी देवी थी और ये अजायब राय और आनंदी देवी की चौथी संतान थे। इनके दादाजी एक पटवारी थे और इनके पिताजी एक डाकघर में क्लर्क का काम किया करते थे। इनको प्राथमिक शिक्षा के लिए जब ये कुछ बड़े हो गए तो इन्हें पड़ोस के गांव के एक मदरसा में भेजा गया हिंदी और उर्दू की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लगभग 8 साल की उम्र में इनकी माता की मृत्यु हो गई और उसके बाद इनके पिता ने पुनर्विवाह किया। जब ये सिर्फ 13 वर्ष की उम्र के थे तो इनके पिताजी का स्थानांतरण गोरखपुर में हो गया, गोरखपुर के डाकघर में। वहां उन्होंने बुक पढ़ना शुरू किया और बहुत सारे जो उर्दू के उस समय के महान लेखक थे की पुस्तकें और कहानियां इन्होंने पढ़ डाली और वहीं उन्हें किताबों के प्रति एक रुचि पैदा हुई। 1890 के मध्य में इनका दाखिला क्वींस कॉलेज जो कि बनारस में था वहां हुआ। जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र के थे और सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में थे तो इनका विवाह कर दिया गया। क्वींस कॉलेज की शिक्षा इन्हें बीच में छोड़नी पड़ी क्योंकि मैट्रिकुलेशन में इन्हें ये द्वितीय श्रेणी से प्राप्त हुए थे, पास हुए थे और वहाँ का जो नियम था उसके अंतर्गत जो प्रथम श्रेणी से जो भी विद्यार्थी मैट्रिकुलेशन प्राप्त करता था उन्हें ही फी कंसेशन और छात्रवृत्ति दी जाती थी, जिस वजह से और प्रेमचंद जी द्वितीय श्रेणी में पास हुए थे, जिसकी वजह से ये अपनी शिक्षा आगे पूरी नहीं कर पाए। फिर उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल में भी अपना नामांकन कराने की कोशिश की, लेकिन चूंकि इनका गणित उतना मजबूत नहीं था और कमजोर था, इसलिए इन्हें बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी उस समय के लिए। और इसके बाद 5 रुपए की मासिक वेतनमान पे इन्होंने ट्यूशन देना शुरू किया। प्रेमचंद जी ने एक सहायक शिक्षक के रूप में एक जिला बहराइच के सरकारी जिला स्कूल में 1900 में कार्य देना शुरू किया और उसके बाद वही समय था जब इन्हें फिक्शन के प्रति रुचि इनकी जागी और इन्होंने फिक्शन लिखना शुरू किया। 3 महीने बाद इनका स्थानांतरण प्रतापगढ़ जो जिला स्कूल था वहां कर दिया गया और उसके बाद प्रतापगढ़ से इलाहाबाद और फिर 1905 में इनका स्थानांतरण कानपुर हो गया, जहां इनकी मुलाकात मुंशी दया नारायण निगम जी से हुई, जो कि
उर्दू के उस समय के संपादक थे उर्दू मैगज़ीन ज़माना के। ज़माना उस समय की काफ़ी ख्याति प्राप्त मैगज़ीन थी। इसी मैगज़ीन में उन्होंने लिखना शुरू किया और इसी मैगज़ीन में उनके बहुत सारे आर्टिकल्स और जो छोटी-छोटी कहानियाँ थी, वो छपनी शुरू हुईं। प्रेमचंद ने शिवरानी देवी से 1906 में विवाह किया, जो कि एक जमींदार परिवार की बेटी थी। उस समय के हिसाब से ये काफ़ी क्रांतिकारी कदम था और उस समय उनके इस एक्शन के लिए उन्हें बहुत सारे सामाजिक अवरोधों का सामना करना पड़ा। जब इन्होंने लिखना शुरू किया, तो इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया और अपना पहला उपन्यास असरार-ए-माबिद जो कि उन्होंने उर्दू में लिखी थी और एक उर्दू वीकली मैगज़ीन उस समय छपता था आवाज़-ए-खाक जिसमें 1900 अक्टूबर 1903 से फरवरी 1905 तक किस्तों में ये उपन्यास छपी। इनका जो पहला इनकी जो पहली लिखी हुई कहानी थी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, वो भी ज़माना पत्रिका में 1907 में छपा। उन्होंने इसके बाद बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखी, चूँकि उस समय भारत में आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ और आज़ादी के लिए इन्हों इन्होंने एक स्टोरी कलेक्शन जिसका नाम था सोज़े वतन 1907 में इसका पब्लिकेशन शुरू हुआ और उसमें उन्होंने बहुत सारी छोटी-छोटी कहानियाँ लिखी, जो कि आम जनता को स्वतंत्रता के प्रति और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता पैदा करती थी। धीरे-धीरे ये ब्रिटिश सरकार द्वारा अ, ये नोटिस किया जाने लगा और फिर उसके बाद इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगाने के बाद इन्होंने अपना नाम जो कि उस समय का पेन नेम था नवाब राय, उसको बदल कर प्रेमचंद कर लिया और यहाँ से अपनी मृत्यु तक वो प्रेमचंद के नाम से ही लिखते रहे। जो पहला दशक था 20वीं शताब्दी का, उसका अंत होते-होते प्रेमचंद उर्दू के एक नामी लेखक बन गए और काफ़ी ख्याति उन्हें मिलने लगी। हिंदी में इन्होंने लिखना शुरू किया 1914 में। इनका जो पहला हिंदी उपन्यास था सेवा सदन, वो 1919 में आया और इसके बाद उन्हें हिंदी में भी ख्याति प्राप्त हो गई और इनकी पहचान धीरे-धीरे यहाँ से बढ़ने लगी। 1919 में ही इन्होंने स्नातक की डिग्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद 1921 में इन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स बना दिया गया। उसी समय के करीब जब 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और लोगों से ये अपील की कि सरकारी संस्थान, सरकारी नौकरियां और सरकारी उपधनों का आप इस्तेमाल ना करें, उनका विरोध करें। इससे प्रभावित होकर प्रेमचंद जी ने सरकारी नौकरी अपने पत्नी की सलाह पर छोड़ दी। प्रेमचंद जी उसके बाद गोरखपुर छोड़कर बनारस आ गए और मार्च 1921 में और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि अब वो पूरी तरीके से जो उनका लिटरेरी कैरियर था, उसमें वो अपना ध्यान लगाएँगे। 1923 में उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया, जो कि एक पब्लिशिंग हाउस भी था और उसका नाम सरस्वती प्रेस था।
और इसके बाद सरस्वती प्रेस के अंतर्गत इन्होंने बहुत सारी बड़े-बड़े उपन्यास और बड़ी-बड़ी कहानियों का पब्लिकेशन इस पब्लिशिंग हाउस से हुआ। जैसे 1924 में रंगभूमि का प्रकाशन हुआ, 1925 में निर्मला का प्रकाशन हुआ, 1927 में प्रतिज्ञा और फिर 1928 में गबन का भी प्रकाशन सरस्वती प्रेस से ही हुआ। मार्च 1930 में प्रेमचंद जी ने एक साहित्यिक राजनीतिक साप्ताहिक पत्रिका हंस की शुरुआत की, जिसका जो मेन मोटिव था वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ आम जनता को खड़ा करना था। इस पत्रिका हंस पत्रिका में जितनी भी चीजें छपती थी उसने उसका असर लोगों पे होने लगा और राजनीतिक रूप से ये काफी प्रभावित करने वाली पत्रिका थी। लेकिन ये मॉनेटरी प्रॉफिट नहीं बना सकी, जिसकी वजह से ये लॉस में जाने लगी और इसका लाभ प्रेमचंद जी को नहीं हुआ। मर्यादा मैगजीन 1931 में इसके संपादक प्रेमचंद जी मर्यादा मैगजीन के संपादक हुए 1931 में। इसी समय उन्हें एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए काशी विद्यापीठ, जो कि उस समय बनारस का एक स्कूल था, एक छोटा स्कूल था, वहाँ इन्होंने एज अ हेडमास्टर इन्होंने काम करना शुरू किया। स्कूल बंद हो जाने के बाद वो माधुरी मैगजीन लखनऊ के संपादक बन गए। 1932 में इन्होंने अपनी एक काफी ख्याति प्राप्त उपन्यास कर्मभूमि का प्रकाशन किया। 1934 में प्रेमचंद जी बॉम्बे चले गए और वहाँ उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना योगदान देने की कोशिश की। उन्हें स्क्रिप्ट राइटिंग का जॉब मिला अजंता सिनेटॉन में 1934 में 1 साल के अनुबंध पे। उस समय की एक प्रसिद्ध फिल्म थी मजदूर। इसका स्क्रिप्ट, इसकी पटकथा उन्होंने लिखी। इस फिल्म में उस समय की मजदूर वर्ग की परिस्थितियों को दर्शाया गया था। इस फिल्म में उन्होंने कैमियो भी किया था और मजदूरों के नेता का के रूप में उन्होंने अभिनय किया था। लेकिन उस समय के जो बड़े व्यापारी वर्ग थे, उन्हें ये फ़िल्म अपने खिलाफ लगी और इन्होंने उसको प्रतिबंधित करा दिया। फ़िल्म लाहौर और दिल्ली में ज़रूर रिलीज़ हो पाई, लेकिन और जगह इसे बैन कर दिया गया। जिसकी वजह से इस फ़िल्म की वजह से जो उस समय का मज़दूर वर्ग था, वो अपने मिल मालिकों के खिलाफ खड़ा हो गया। 1934 से 35 में सरस्वती प्रेस, जिसकी स्थापना इन्होंने की थी 1931 में, ₹400 के एक बहुत बड़े कर्ज में डूब गया और उन्हें उस समय जो उन्होंने जागरण का प्रकाशन शुरू किया था, वो इन्हें बंद करना पड़ा। हालाँकि प्रेमचंद जी फ़िल्मी दुनिया के व्यावसायिक माहौल को पसंद नहीं करते थे और धीरे-धीरे उनका मन वहाँ से भी उचाट होने लगा और वो बनारस वापस आने का सोचने लगे। लेकिन चूँकि उन्होंने 1 वर्ष का अनुबंध साइन किया था अजंता सिनेटॉन के मालिक के साथ, सो इसलिए उन्हें 1 साल रहना पड़ा और अप्रैल 1935 में वो वापस बनारस आ गए।
उनका स्वस्थ उस समय जो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा था और आर्थिक स्थिति भी काफ़ी खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से हंस का प्रकाशन उन्होंने अपने प्रेस से बंद किया और उसका हैंडओवर इंडियन लिटरेरी काउंसिल को कर दिया। प्रेमचंद जी प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन लखनऊ इसके पहले अध्यक्ष चुने गए 1936 में, जिसके बाद 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद जी का जो अंतिम उपन्यास था गोदान, जो कि आज भी बहुत पसंद किया जाता है और हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा उपन्यास और एक मास्टरपीस माना जाता है, वो इनका अंतिम उपन्यास था। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।